देश में विष्णु भक्त और शिव भक्तों का एक बहुत लंबा शीत युद्ध चलता रहा है, आज भी है, पर वैचारिक मत में ऐसी कोशिश की जा रही। तो मैं अब चाहूंगी कि इस समय आप जो ये आपके पुस्तक में जो मद्दजी शब्द का जो अर्थ दिया जा रहा है उसको तो आप छोड़ दीजिए, जो हम अभी आपको अर्थ बतलाएंगे बस उतने भर को सुनिए। क्योंकि अगर कृष्ण को ये कहना होता कि मेरा शंख चक्र गदा पद्म वाले स्वरूप का ध्यान धर, तो उनके जो वो इतना बोल रहे हैं तो ये बोलने में उन्हें क्या कष्ट था। उन्होंने कहा जो मेरा स्वरूप है। अब कृष्ण का क्या स्वरूप है पीछे इतने बार तो वो खुद अपने मुख से बोल चुके। शाश्वत, अनंत, सत्य, सचिदानंद, यह स्वरूप। मनमना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु, तू केवल मेरे में ही मन लगा। अब मेरा स्वरूप क्या है? ब्रह्म, और ब्रह्म में मन लगा। देखिए, जब आप बात करते हैं शाब्दिक वेदांतियों की तो वो कहेंगे ब्रह्म में ध्यान लगाओ, पर कृष्ण तो जीती जागती वेदांत की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए वो ऐसा परोक्ष नाम नहीं ले रहे हैं कि ब्रह्म में मन लगा। वो कहते हैं मेरे में ही मन लगा। मेरे में मन लगा। पर मूर्ति पूजा करने वाले, विष्णु की पूजा करने वालों ने मेरे का अर्थ ही कुछ और कर दिया। उसको उन्होंने विष्णु बना दिया है, या उसको उन्होंने कृष्ण का विराट स्वरूप बना दिया। कृष्ण का बहुत बड़ा ऐसा आकार बना देते, 100-200 फीट बड़ा अंदाजा फोटो में लगा लीजिए। फोटो तो 200 फीट बड़ी नहीं है, वो उसका बड़ा स्वरूप कर दिया। मनुष्य इतने इतने चींटी जितने छोटे छोटे बना देते। ये है कृष्ण का व्यापक स्वरूप, बड़ा स्वरूप। वेदांत का मूल जो सार है वो यही है, ब्रह्म का स्वरूप सत्य चित आनंद व्यापक। और जो व्यापक है, जो सर्वदेश सर्वकाल सर्व वस्तु में है, वही मुझ में है, वही मेरे में है। और वो मेरे में कुछ अलग थोड़ी हो जाएगा। यूं कह सकते हो मेरे में है, झूठ है, ये बात ही झूठ है। वही है। कैसा है? सच्चिदानंद है। तो किसमें मन लगा? सच्चिदानंद में मन लगा। हम एक गीत गाया करते हैं, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, 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 मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे।
जाने रे, मैं हूँ साक्षी रूप, कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पंच कोश से मैं हूँ न्यारा, पंच कोश से मैं हूँ न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा, अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे, अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप 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 कोई कोई जाने रे, 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 मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा, कर्म वचन का मैं हूँ सृष्टा, कर्म वचन का मैं हूँ सृष्टा, मैं हूँ साक्षी भूप कोई कोई जाने दे, मैं हूँ साक्षी भूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप
काम करने को कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि अपने सच्चिदानंद स्वरूप को याद रख। वैसे जो बहुत बड़ा एक प्रतिशत है ऐसे लोगों का जो ये मानते हैं कि यहाँ पर माम मद्दाजी का जो शब्द का अर्थ जो है वह बल ऐश्वर्य वाले शंख चक्र पद्म गदा वाले विष्णु की बात कह रहे हैं। सो मैं कहती हूँ भैया जैसी आपकी श्रद्धा आप वैसा कर लीजिए। ऐसे भी गीता में तो इतना लिबरल फ्रीडम दिया है कि जिधर मर्जी निकल लो, जहां आपकी इच्छा हो सो निकलिए। पर मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर कृष्ण को ऐसा कहना होता तो वो यही बोलते, माम शंख चक्र गदा पद्म स्वरूपिनः ध्यानम, ऐसा लिख सकते थे, मेरे शंख चक्र गदा पद्म वाले स्वरूप का ध्यान कर। पर वो देखो बात आसान कर रहे हैं, बात अब वो ऐसा समझ रहे हैं कि अर्जुन समझ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं, कौन हूं, कह चुके हैं अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो, कह चुके हैं वो। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तहां भी उन्होंने नहीं कहा कि मेरे विष्णु स्वरूप का ध्यान करो। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्व में मुझको और सर्वभूतों में मेरे को दिखता है, वो मुझसे दूर नहीं मैं उससे दूर नहीं, वहां भी कह चुके। कितने बार कितने प्रमाण दें। सो ऐसे प्रमाणों की जरूरत अर्जुन को नहीं थी, इसलिए उन्होंने सहजता से सरलता से बात कह दी कि तू मेरा ध्यान धर। मेरा माने कृष्ण का। कृष्ण कौन? सच्चिदानंद। तो अर्जुन कौन? सच्चिदानंद। तो अपने सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान धरो और यह जानो कि मैं तुमसे भिन्न नहीं और तुम मुझसे भिन्न नहीं। और गंभीरता उदारता ये सब कुछ तो उस अंतःकरण में सहज से ही आने लग जाता है जिसका निरंतर ध्यान निश्चय सच्चिदानंद स्वरूप का बन जाता है। भगवान ने देखिए कहा है कि ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, ये मेरी सत्यम प्रति जाने, ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है तेरे लिए कि तू मेरा प्रिय है, पहली बात। दूसरे तू मेरा ही आत्मीय है, मेरा ही स्वरूप है। और तीसरे मैं तुमसे कोई रहस्य रखूंगा ही क्यों? क्योंकि जब तू ये घोषित हो गया कि मेरा प्रिय है तो अपने प्रिय से कोई बात छुपाई थोड़ी जाती। तो ये मैंने मेरा रहस्य तुझे खोल दिया। जब सारा संसार मुझको देवकी नंदन जानता है, तहां मैंने तुझको स्पष्ट कर दिया कि मैं देवकी नंदन नहीं, मैं तो सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। और वही बात तुमको कह रहा हूं कि इसी का ध्यान तू रख, इसी का ध्यान तू। और समर्पित किसके होना है? हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जहां कृष्ण ये कह रहे ना, कहेंगे अब आगे आने वाले हैं वो श्लोक कि तू मुझी को समर्पित कर दे। यहां पर भी बहुत लोगों ने अर्थ ये लगाया कि कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ कृष्ण, वो मुरली वाले कृष्ण को सब कुछ समर्पित कर दे। ऐसा अर्थ ही नहीं। भगवान कितने ही बार कह चुके थे, पीछे भी अध्याय में ऐसा आया कि हूं तो मैं अविनाशी शाश्वत सत्य, पर मनुष्य मुझको नर समझते हैं, मूढ़ हैं वो, मैं वो हूं ही नहीं। तो जब भी अब कृष्ण ये कहेंगे कि मेरा ध्यान कर, मुझी को समर्पित हो, तो वहां अर्थ ये जानिए कि अर्जुन तो अपने मन बुद्धि को अपने ही आत्मस्वरूप को समर्पित कर। जब हृदय में वो बैठा है अंतर्यामी, तो आंख खोल के बाहर देखना क्यों? फिर जहां बोले विष्णु का ध्यान धरो, तो विष्णु को तुम अपने से अलग देखोगे। तुम्हारे पास शंख गदा चक्र पद्म नहीं है और विष्णु के पास है, तुम्हारे पास नहीं है, उसके पास है। वो अलग हो गए, तुम अलग हो गए, वो ईश्वर हो गए, तुम जीव हो गए। तो ये तो द्वैतवाद हो गया। और यहां तो कृष्ण सब कुछ का समन्वय कर रहे हैं, सबके साथ अपनी एकता दिखा रहे। सर्वभूतों में मैं हूं, तेरे में भी मैं हूं, तेरे हृदय में भी मैं हूं। और ये भी कह चुके हैं पीछे, अर्जुन नाम से भी मैं हूं और कृष्ण नाम से भी मैं हूं। कोई रहस्य रखा कहां उन्होंने? सब तो बता दिया, सब तो खोल दिया। वो कहते मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे तुमसे
प्रेम है। क्यों प्रेम है? क्योंकि अर्जुन के संस्कार अच्छे हैं, क्योंकि अर्जुन सतोगुणी है, क्योंकि अर्जुन कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम करते। उन्हें कृष्ण से कुछ चाहिए नहीं था, ना उनका ऐश्वर्य, ना उनकी राजसत्ता, ना उनकी राजशक्ति, ना उनकी चातुरता। अर्जुन तो यहां तलक तैयार था कि अगर मैं युद्ध में हार जाऊं और मैं ये देखूं कि मेरे पक्ष में तुम हो, तो मुझे वो हार भी प्रिय है। बताइए, इतना प्रेम तो अर्जुन को है। तो प्रेम का उत्तर प्रेम ही होता है। प्रेम का प्रतिकार किसी और दूसरे ढंग से संभव नहीं है कि हो सके। एक बात याद रखिए, जब कभी तुम ये अपने मन में संशय लाओ कि भगवान पता नहीं मुझे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, गुरु पता नहीं मुझे प्रेम करते हैं कि नहीं करते, ये संशय बता रहा है, ये प्रश्न जो तुम्हारे दिल में उठा है, ये इस बात का बड़ा खुला संकेत है कि तुम स्वयं उससे उतना प्यार नहीं करते हो। अगर करते तो ये प्रश्न नहीं उठता, अगर करते तो ये संशय नहीं आता। तुमने अगर अपने अहंकार का चोला नहीं त्यागा है और अगर तुमने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं किया है, तो अंदर से तो चोर बोलेगा ही ना कि मेरे से पता नहीं प्रेम करते हैं कि नहीं करते। और जिन्होंने अपना पूरा समर्पण किया है उन लोगों को कभी संशय नहीं होता, कभी संशय नहीं हुआ। रैदास जी को देखिए ना, कैसी खुली चैलेंज दे रहे हैं, कितनी खुली चैलेंज दिया है। ये कहां से दम आ रहा है? तुम पूछते हो, तुम डरते हो, गुरुदेव का हमसे प्रेम है या नहीं, हम पे कृपा है या नहीं, भगवान हम पे कृपा करते हैं या नहीं। और यहाँ रैदास जी देखिए एकदम खुला खुला बोलते हैं, माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे, तुम स्यों तोर कवन सो जोरे, माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे, जो तुम गिरिवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भय चकोरा, माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे, जाओ तुम दीवरा तो हम बाती, जाओ तुम तीरथ तो हम जाती, माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। वो कहते जा, जब तक तू नहीं तोड़ेगा ना हम नहीं तोड़ेंगे, तू तोड़ेगा हम पहले तोड़ देंगे। तुझे मेरी जरूरत है, ठीक है। वो ये नहीं पूछ रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं भक्त हूं तो मुझे तुझ भगवान की जरूरत है। वो कह रहे तू भगवान है ना, तो तुझे भी तो मेरी जरूरत है। क्या जरूरत, क्या चैलेंज? जो तू न तोड़े तो हम नहीं तोड़ेंगे। पर वो इतना जानते हैं कि ये प्रीति टूटने वाली होती कहां। ऐसा ही एक इसका ऐसा ही भाव में एक अन्य और भी शब्द आता है, तोरी ना टूट छोरी ना छूट ऐसी माधो खिंचतनी, तोरी ना टूट
छोरी न छूटे ऐसी माधो खिंचतनी। तोरी न टूटे छोरी न छूटे ऐसी माधो खिंचतनी। मूलालन स्यो प्रीत बनी, मूलालन स्यो प्रीत बनी। तोरी न टूटे छोरी न छूटे ऐसी माधो खिंचतनी। तोरी न टूटे छोरी न छूटे ऐसी माधो खिंचतनी। मूलालन स्यो प्रीत बनी, मूलालन स्यो प्रीत बनी। तोरी न टूटे छोरी न छूटे ऐसी माधो खिंचतनी। तोरी न टूटे छोरी न छूटे ऐसी माधो खिंचतनी। तोड़ना भी चाहे तू तो तोड़ नहीं सकता, इसे कहते जुर्रत। तू छोड़ना भी चाहे तो तू छोड़ नहीं सकता, इसे कहते हैं प्रेम की जरूरत। संशय का तो मतलब ही कोई नहीं। संशय उन्हीं को होता है जिनका प्रेम पूरा ना हो। संशय उन्हीं को होता है जिनको समर्पण में शंका हो। आप देखिए, शबरी को एक बार मतंग ऋषि ने कहा कि तुम्हारे घर राम पधारेंगे। पधारेंगे कोई दिन तिथि महीना साल नहीं कहा उन्होंने, बस इतना कहा कि जब वो वनवास में आएंगे तब तेरे यहाँ जरूर आएंगे। अब शबरी रोज बाट जोती है, रोज फूल इकट्ठे करती है, फल लाती है, रोज साफ करती है अपने घर को, रोज साफ करती है जंगल के उस रास्ते को। और फिर ये समझ नहीं पाती किस रास्ते से आएंगे, बाएं से, दाएं से, उत्तर से, दक्षिण से। तो सारा दिन झाड़ू लिए लिए कभी ये डगर साफ करे, कभी वो डगर साफ करे, कभी नदी से घर तक का, कभी घर से कुएं तक का। अब उसे ये पता ही नहीं कि कब आएंगे। और हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने और सालों उसकी दिनचर्या यही होती। शाम तलक जो नहीं आते तो फिर वो सब फल जो है वो पशु पक्षियों को खाने के लिए डाल देती। और फिर ये सोचती अच्छा कल तो जरूर आ जाएंगे, मालूम नहीं कब, कल तो जरूर आ जाएंगे। वो फिर सब तैयारी करके रखती, फिर से सारा क्रम, घंटों उसके इसी में लग जाते। क्या थकी कभी शबरी? मैं फिर कह दूं, मरते हुए गुरु ने यह बात कही थी। उल्टी खोपड़ी की होती तो सोच सकती थी अजय क्या पता बड़बड़ा गए हों, ऐसे ही बोल गए हों, क्या पता ऐसे ही कह दिया हो कि स्वप्न में आएंगे, क्या मालूम। दिन वार तिथि कुछ नहीं कहा था गुरु, बस इतना कहा आएंगे, इंतजार कर। उसकी मोहब्बत से बड़ा उसका इंतजार हो गया था। थकी नहीं वो उससे, बिल्कुल नहीं थकी। उसके चित्त में जरा भी संशय ना गुरु के वचन पर आया, ना श्री राम के ऊपर आया। कोई संशय है ही नहीं। इसलिए तो शबरी के मुकाबले में कोई भक्त नहीं टिकता, कोई नहीं टिकता। ऐसी स्थिति में शबरी है और फिर वो बुढ़ा रही है, वो बुढ़ा रही है, तो भी उसके चित्त में ये संशय नहीं आता कि अगर मैं मर गई तो, राम से मिले बगैर मर गई तो। उसे ये पता है मौत उसके पहले आ ही नहीं सकती। कैसे आएगी मृत्यु? मेरे गुरु ने, गुरु के वचन पर इतना भरोसा। संशय जिनको नहीं है, याद रखें जीवन में आध्यात्मिक उन्नति सिर्फ उन्हीं लोगों की होती। सो कठोर से कठोर परिस्थितियों में रह करके भी अपने निश्चय में दाग नहीं लगाना चाहिए। स्थितियां कभी कभी कठोर हो सकती हैं, तुम्हें न समझ लगे कि क्या हो रहा है,
लेकिन उस समय अगर तुमने अपने गुरु पर संशय कर लिया तो याद रखना की कराई। आप शास्त्रों को अगर पढ़िए तो शास्त्र ये कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है। बोले माता पिता की हत्या कर देना भी बड़ा पाप नहीं, गौ की हत्या कर देना भी बड़ा पाप नहीं, जितना बड़ा यह पाप है कि तुम अपने गुरु पे संशय करने लग जाओ।